हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने क्लास 4 के सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है टिक टिक टिक। टिक टिक किससे जुड़ा हुआ शब्द है? अगर आप ध्यान से सोचो, अगर आप रात को सो रहे हैं कमरे में, टोटली कोई साउंड नहीं है, तो आपको एक आवाज़ सुनाई देती है, टिक टिक टिक। तो आप समझ गए होंगे ये टिक 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 जो आवाज़ है वो किसकी होती है। ऑब्वियसली क्लॉक की, जो घड़ी हमारे घरों में वॉल क्लॉक लगी होती है, उसकी ये आवाज़ होती है। तो चैप्टर के नाम से ही हमें पता लग गया कि ये जो वीडियो होने वाला है ये क्लॉक से जुड़ा हुआ वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम क्लॉक से जुड़ी हुई सभी चीज़ें, क्लॉक के हैंड्स, क्लॉक का डायल, क्लॉक के यूनिट, हाउ टू सी द टाइम, हाउ टू टेल द टाइम, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यह वीडियो सिर्फ क्लास 4 के लिए ही नहीं, बल्कि क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बेसिक कंसेप्ट, हाउ टू कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड्स, हाउ टू कन्वर्ट आवर इनटू मिनट, हाउ टू कन्वर्ट वीक इनटू डेज, सब छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्यों? बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हैं तो हमारे द्वारा अपलोड किए गए आपको वीडियो तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। ठीक है, टाइम से पहले ये जो टिक टिक की आवाज़ मैंने बताई थी, ये किसकी आवाज़ आती है? क्लॉक की। ठीक है, और क्लॉक क्या करती है? क्लॉक हेल्प अस टू टेल द टाइम। क्लॉक क्या करती है? हमें टाइम बताने में हमारी सहायता करती है। अब बात कर दी कि घड़ी हमें टाइम बताने में हमारी सहायता करती है, पर अब टाइम होता क्या है? टाइम इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ मेजरिंग सिस्टम। टाइम क्या है? मेजरिंग सिस्टम का एक पार्ट है। मेजरिंग मतलब मेजर करने का, मापने का। ठीक है, जो किस लिए यूज़ किया जाता है कि कोई इवेंट, कोई काम का सीक्वेंस बताना हो कि ये काम इस समय हुआ, दूसरा काम इस समय हुआ, तीसरा काम इस समय हुआ। तो जो इवेंट्स हैं उनके सीक्वेंस को बताने के लिए टाइम का इस्तेमाल किया जाता है। टू कंपेयर द ड्यूरेशन ऑफ इवेंट्स, कि जो इवेंट या जो काम हुए हैं वो कितनी कितनी देर के काम हुए हैं। ठीक है, एंड द इंटरवल्स बिटवीन दैम, उनके बीच में कितना गैप था। मान लीजिए पहले आप 20 मिनट्स आप क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद आप 10 मिनट का गैप दे देते हैं, फिर आप 20 मिनट का क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है, जो इवेंट्स का जो ड्यूरेशन है, इसी को हम क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। ठीक है, एंड टू क्वांटिफाई द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कई बार कि कितने देर में कौन सी चीज़ कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, तो ये भी बताने में कौन हमारी सहायता करता है? टाइम। ठीक है, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो वॉच मैंने बना रखी है, इन दो वॉच को अच्छे तरीके से आगे भी एक्सप्लेन करूँगा। पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? घड़ी के अंदर 3 हैंड्स होते हैं। जैसा कि आपने देखी होगी, घड़ी आपके घर के सामने होगी, या वीडियो को करते समय आप घड़ी के सामने बैठिए देखते समय, तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो 3 तरह के हैंड होते हैं। एक स्मॉलर हैंड होता है, एक बिगर हैंड होता है। एक्चुअल में 2 बिगर हैंड होते हैं। ठीक है, एक स्मॉलर होता है, 2 बिगर हैंड होते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है? जो एक बिगर हैंड होता है वो थिक होता है और एक थिन होता है। थिक मतलब मोटा और एक पतला। ठीक है, जो थिनर वाला पार्ट होता है, जो थिनर वाली हैंड होती है, उसको हम कहते हैं सेकंड हैंड। जो थोड़ी सी थिक होती है, मतलब मोटी होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मिनट हैंड। ठीक, और जो स्मॉलेस्ट हैंड होता है वो आर हैंड कहते हैं। अब इसका नाम के अकॉर्डिंग आर हैंड कहते हैं। तो जो स्मॉलर हैंड है वो आवर्स को बताती है, यानी कि घंटों को बताती है। जो मिनट हैंड है वो मिनट को बताती है। ठीक है, और जो सेकंड हैंड है वो सेकंड्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब जो आवर हैंड है, आवर हैंड की एक स्पेशलिटी मैं आगे बताता हूँ, इस वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, ये वाली जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आर हैंड मैंने बताई आपको, ये मिनट हैंड बताया मैंने, ये सेकंड हैंड बताया मैंने आपको। ठीक है, अब इनको एक्सप्लेन करने से पहले आप घड़ी के बारे में अच्छी तरीके से समझ लीजिए एक्चुअली घड़ी है क्या। ठीक है, घड़ी के अंदर टोटल कितने ब्रेक्स दिए गए हैं या डिवीजन्स दी गई हैं? तो आप कहेंगे 12। 1 से लेकर 12 तक टोटल कितनी डिवीजन्स हैं? 12 डिवीजन्स दिए गए। यार आप आसान सी भाषा में कहें तो 12 नंबर तक दिए गए हैं। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब घड़ी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या आना चाहिए आपको, 5 का टेबल आना चाहिए। क्यों क्योंकि ये जितने भी नंबर हैं आप देख सकते हैं 5 10 15 20 25, यहाँ 30 होगा, 30 35 40 45 50 55। अब 55 है तो ऑब्वियसली 1 पर 5 है तो 1 × 5 5, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 5 6 जा 25, 6 5 जा 30, 7 5 जा 35, 8। तो यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि जितने भी ये जो डिविजन्स हैं इनको किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 5 से। जब इनको 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये जितने भी डिविजन्स हैं ये हमें क्या बताते हैं, मिनट्स। 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट। ठीक है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हर 2 इंटरवल के बीच में, 2 डिविजन्स के बीच में, मान लीजिए 12 और 1, इनके बीच में टोटल कितने पार्ट्स बने होते हैं, 5 पार्ट्स बने होते हैं। एक तो ये हो गया, 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, और जो 5वां होगा वो 1 पर। तो हर एक के अंदर कितने कितने डिविजन्स बने होते हैं, 2 डिविजन्स के बीच में 5 5 नंबर बने होते हैं। जैसे यहाँ से 12 और 1 के बीच में आप देखिए 1 2 3 4, और जो 5 होगा वो नंबर पे आएगा। 5 के टेबल के जितने भी नंबर है वो इंटरवल वाले डिजिट पे आएंगे। 6 यानी कि आप कहें, अगर आसान सी भाषा में कहें तो 12 से 1 के बीच में कितने डिजिट आ गए, 4, 1 2 3 4, और जो 5वां होगा वो डिजिट होगा। ठीक है। तो ये सेकंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, मिनट्स को एग्जैक्ट मिनट बताने के लिए इस्तेमाल इनका किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं मिनट हैंड की। मिनट हैंड पूरे 60 मिनट्स घूमकर 1 आवर बनाता है। ठीक है। आगे वाले वीडियो में चलते हैं, आगे वाली स्लाइड पर। एक आवर हैंड को, ठीक है, एक आवर हैंड को यहाँ पर समझाता हूँ। आवर हैंड मान लीजिए अभी 2 पर है। ठीक है। इसको 3 पर जाने के लिए 1 घंटा लगेगा, यानी कि 1 घंटे के अंदर वो एक डिवीज़न क्रॉस करता है। ठीक है। नेक्स्ट डिवीज़न वाले पर जाता है। ठीक है। पर इस आवर हैंड को 2 से 3 आने के लिए मिनट हैंड को पूरा 60 मिनट ट्रैवल करना पड़ता है। पूरा मतलब 60 मिनट मतलब अभी 10 था तो उसको वापस 10 पर आना पड़ेगा, यानी कि पूरा 60 मिनट उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। सिमिलरली मिनट हैंड को आगे मूव करने के लिए, एक 50 से 51 मूव करने के लिए सेकंड वाली जो हैंड है इसको पूरा 1 राउंड लगाना पड़ेगा, यानी कि 60 सेकंड इसको कवर करने पड़ेंगे। ठीक है। चलिए आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो पहली चीज़ मैंने क्या बताई कि जो 1 आवर है वो उसमें 60 मिनट होते हैं, यानी कि आवर हैंड को एक डिवीज़न आगे मूव करने के लिए 60 मिनट, जो मिनट वाली हैंड है उसको मूव करना पड़ेगा। मिनट में 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है। ये है बेसिक फार्मूले। ठीक है। आगे समझाऊंगा फिर। अब घड़ी में टाइम देखना कैसे है, बताना कैसे है। ठीक है। जनरली क्या होता है, मैं एक आपको गलती बताता हूँ कि बहुत से बच्चे जिनको टाइम देखना शुरू में नहीं आता है वो क्या गलती करते हैं। ठीक, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सपोज़ कर लीजिए जो आवर हैंड है वो 7 पर है। ठीक है। और जो मिनट हैंड है वो 1 पर है। तो जिन बच्चों को टाइम देखने का तरीका नहीं पता होता वो क्या करते हैं, वो कहते हैं, उनको ये तो पता लग गया कि आवर हैंड 7 पर है तो 7 है, वो यहाँ तक बता देते हैं। पर जनरली क्या करते हैं कि 7:01 हुआ है। ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे टाइम देखते हैं कि 7:01 हुआ है, क्योंकि मिनट हैंड 1 पर है तो वो कहते हैं कि मिनट हैंड 1 पर है तो 1 मिनट हुआ है। बट जनरली क्या है, मैंने क्या बताया कि ये डिविजन्स हैं 1 2 3 4 5 12 डिवीज़न, और आपको अगर मिनट बताना है तो जिस नंबर पर मिनट हैंड है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 मिनट 7 5, 7:05 हुए हैं, एग्जैक्ट टाइम ये होगा। तो ये थी पहली गलती। ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइम बताना।
जैसे यहाँ पर दिया हुआ ना क्लॉक 5 पास्ट, 10 पास्ट, क्वार्टर पास्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, इसको समझाता हूँ मैं आपको कि ये होता क्या है। ठीक है, अब इस घड़ी के अंदर आप देखेंगे अगर 12 पर ओ क्लॉक कहते हैं, जब 12 पर सुई आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए बना के दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए 12 है। ठीक है, 12 पर ये है 3, आर हैंड आ गया हमारा 3 पर, और जो मिनट हैंड है वो 12 पर आ गया। ठीक है, तो टाइम हो जाएगा 3 आवर्स। ठीक है, 3 बज गए, इसी को हम क्या कहते हैं, 3 ओ क्लॉक। जब सुई मिनट हैंड जब 12 पर होगी तो उसके साथ हम ओ क्लॉक लगा देते हैं। ठीक है, ओ क्लॉक लगा देते हैं जब 12 पर होगी। ठीक है, इसी तरह जब मिनट हैंड 3 पर आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे क्वार्टर पास्ट। मान लीजिए अभी दोनों ही इस पर आ गई, आवर हैंड ये है। ठीक है, और ये मिनट हैंड है। टाइम हो जाएगा 3:15। आप इसको 3:15 भी कहेंगे। जनरली अगर इसको इंग्लिश में बताना हो तो 15 पर आपको हमेशा क्या यूज़ करना है, क्वार्टर पास्ट। इसको हम लिखेंगे क्वार्टर पास्ट 3, क्वार्टर पास्ट 3, जब दोनों ही सुइयाँ या जब मिनट हैंड जब 3 पर हो तो 15 मिनट्स बनेंगे। 15 को हम क्या कहते हैं, क्वार्टर पास्ट। अब जब मिनट हैंड हमारा आ गया 6 पर, मिनट हैंड जब हमारा 6 पर आ गया, उस केस में हम इस्तेमाल करेंगे हाफ पास्ट। ठीक है, क्या इस्तेमाल करेंगे, हाफ पास्ट। आर हैंड हमारा 3 पर ही था। ठीक है, टाइम हो जाएगा 3:30, क्योंकि 5 6 या 30 होता है। ठीक है, तो 3:30, इसको हम दूसरी भाषा में क्या कहेंगे, हाफ पास्ट 3। ठीक है, हाफ पास्ट 3। ठीक, 6 पर क्या इस्तेमाल किया जाता है, हाफ पास्ट। अब आ जाओ क्वार्टर 2। जब भी मिनट हैंड 9 पर आएगा, 9 का मतलब 9 5 जा कितना हो गया, 45। तो आर हैंड जिस नंबर के सामने होगा, यहाँ पर 3 पर है, मैंने बताया 3 पर लेके चल रहा हूँ, 3:45 टाइम हो जाएगा। दूसरे तरीके से आप इसको कैसे बताएंगे, क्वार्टर टू 4। इस चीज़ में आपको क्या ध्यान रखना है, जब 9 पर होगा तो आपको क्वार्टर 2 के साथ आवर हैंड पे, जो आवर हैंड जिस नंबर पर है उससे अगला नंबर आपको बोलना है। यहाँ पर 3 नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे क्वार्टर टू 4। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप ये 2 वाला इस्तेमाल करेंगे, जैसे 6 के बाद आप यहाँ पर देखेंगे मैंने लिखा 5 पास्ट, 10 पास्ट, क्वार्टर पास्ट, 20 पास्ट, 25 पास्ट। जब भी आप पास्ट वाला वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको आवर हैंड जिस नंबर के सामने है उस नंबर को लिखना है। अगर आप 2 वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, 25 2, ठीक है, मान लीजिए आवर हैंड अभी, मिनट हैंड अभी 7 पर आ जाता है। ठीक है, 7 5 जो कितना होता है, 35 होता है, 35 होता है। ठीक है, आप इसको टाइमिंग क्या हो जाएगा, 3:35। अब इस 3:35 को बोलने के 2 तरीके हैं। पहला 35 पास्ट 3। एक तरीका तो ये है कि जब आपको पास्ट लगा के बोलना है तो आवर हैंड वाला नंबर ही बोलना है, क्योंकि आवर हैंड अभी 3 पर है। बट अगर आप 2 की बात करें तो आपको क्या करना है कि 4 बजने में कितने मिनट बचे हैं, तो आपको मिनट चेक करना हो तो 60 में से 35 को माइनस कर दीजिए। अगर आपको 2 की टर्म में बोलना है तो 25 आ गया, इसीलिए यहाँ पर लिखा है 25 to फिर 4 बोलना है, 25 to 4। अगर आप 2 वाला वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको नेक्स्ट आवर वाला डिजिट बोलना है। ठीक है, अगर आप पास्ट वाला वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको आवर हैंड जिस नंबर पे है उस नंबर को बोलना है। आशा करता हूँ आपको इस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कन्वर्टिंग यूनिट्स ऑफ टाइम, अभी मैंने आपको पीछे बताया था 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। ठीक है, तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। फिर मैंने बताया था कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। अब अगर इसका उल्टा करना है, ठीक है, उल्टा कैसे करना है, अगर सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। आसान सी भाषा में मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ। 2 आवर को अगर हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है
तो कितने मिनट हो जाएंगे, 1 आवर में 60 है तो 2 में हो जाएगा 2 × 60, यानी कि आवर्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली अगर मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है। बट अगर सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए 180 सेकंड्स है, आपको मिनट में लेके आना है, तो मैंने बताया था 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 + 60 + 60 3 बार प्लस किया तो 180 होता है ना, यानी कि 3 मिनट। तो आसान से तरीके में आपको क्या करना है, 180 को 60 से क्या कर देना है, डिवाइड। यही बताया हुआ है कि सेकंड्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से क्या डिवाइड कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 3 मिनट। सिमिलरली मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये फार्मूला बहुत आसान है। सिमिलरली 1 वीक = 7 डेज़, यानी कि वीक को अगर डेज़ में कन्वर्ट करना है तो 7 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और अगर डेज़ को वीक में कन्वर्ट करना है तो 7 से क्या करेंगे, डिवाइड। सिमिलरली डेज़ को अगर आवर में कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि 1 डे = 24 आवर्स, एक दिन में 24 आवर होते हैं, यानी कि डे को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो 24 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आवर्स को डे में कन्वर्ट करना है तो 24 से डिवाइड करना है। सिमिलरली आवर्स टू मिनट कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है, मिनट्स टू आवर कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फिर से वही जो टाइमिंग में आपको पीछे बता रहा था कि क्या टाइमिंग हुई है। तो ये आवर हैंड 6 पर है, मिनट हैंड 12 पर है। मैंने क्या कहा था, जब भी मिनट हैंड 12 पर होगी तो आपको वर्ड यूज़ करना है ओ क्लॉक, ठीक है। तो 12 पर है तो आवर हैंड 6 पर है, तो 6 वाला जो नंबर है ये भी बता देता हूँ आपको। जब भी आपको ऐसे टाइम लिखा हुआ कहीं मिलता है, इस टाइम के अंदर जो पहला डिजिट होता है वो आवर का होता है, और जो ये वाले जो डिजिट होते हैं वो मिनट्स के होते हैं, ठीक है। ये बेसिक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले जो डिजिट आपको हमेशा लिखना है वो आवर्स वाले हैंड का लिखना है। तो आवर वाला हैंड किस पे है, 6 पर है, तो 6 लिख दिया। आप इसको ऐसे भी लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसको मिनट वाला हैंड किस पे, 12 पे, तो इसीलिए हमने क्या लिखा, 6 o'clock, ठीक है। अब आवर हैंड 7 पर आ गया, मिनट हैंड अभी भी 12 पर है, तो 12 पर है तो ओ क्लॉक यूज़ कर दिया। आवर हैंड 7 पर था तो 7 o'clock। मैंने क्या कहा था, ये मिनट हैंड है, बड़ी है, और आवर हैंड सेकंड का हैंड इसलिए नहीं बनाया जा रहा क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए जब भी क्वेश्चन आएगा आपको तो आवर हैंड और मिनट हैंड की ही बने होंगे, सेकंड का हैंड नहीं होगा, ठीक है। आवर का हैंड 8 पर है तो टाइमिंग 8 होगी, पहले नंबर 8 आवर हैंड वाला लिख दिया। फिर मिनट हैंड 6 पर है तो 6 × 5 = 30, ठीक है, क्योंकि डिविजन्स को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 830। और 6 पर आते हैं तो मैंने क्या बोला था कि अगर मिनट हैंड 6 पर हो तो आपको वर्ड यूज़ करना है हाफ पास्ट 8। ये वाला डिजिट वो आएगा जिस पर आवर हैंड होगी, ठीक है, क्योंकि हम पास्ट वाला वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब सिमिलर है आवर हैंड, एक चीज़ और देखना है, ये आवर हैंड 9 और 10 के बीच में, यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को। मिनट हैंड 6 पर है तो मिनट हैंड तो 30 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 मिनट, बिल्कुल सही। अब अगर ऐसा कोई कन्फ्यूज़न, अगर आपका जो आवर हैंड है वो 2 डिजिट के बीच में है, तो जो पहले वाला डिजिट है, जैसे 9 है और 10 के बीच में, तो पहले वाला डिजिट कौन सा है, 9, तो आपको वो लेना है। मैं एक और कंडीशन बना देता हूँ, मान लीजिए 10 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, और मिनट हैंड बिल्कुल थोड़ा सा भी पीछे है इससे, ठीक है, तो ये किस पर आएगा, कि कौन सा काउंट करना है आपको, 9 काउंट करना है, ठीक है। तो 9 हाफ पास्ट 9, क्योंकि जो आवर हैंड है वो किस पर है, 6 पर है। अब आवर हैंड आ गया हमारा 10 पर, इसलिए पहले 10 लिख दिया। मिनट हैंड आ गया हमारा 3 पर, तो 5 × 3 = 15 होता है, तो 15 आ गया। और जब भी मैंने क्या कहा था कि अगर 3 पर होगा मिनट हैंड तो हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ड क्वार्टर पास्ट, ठीक है, क्वार्टर पास्ट 10, क्योंकि जो आवर हैंड है वो हमारा 10 पर है, ठीक है। और टाइम हो गया 10:15। सिमिलरली आवर हैंड 11 पर है, मिनट हैंड 3 पर है, तो क्वार्टर पास्ट वर्ड यूज़ करेंगे, और आवर 11 पर है तो क्वार्टर पास्ट 11। अब आ जाओ, मिनट हैंड हमारा 9 पर है, ठीक है, आवर हैंड 12 और 11 के बीच में है, तो मैंने क्या कहा था, पहले वाला नंबर आपको लेना है, ठीक है। मिनट हैंड जब भी 9 पर होगा आपको यूज़ करना है Q2, ठीक है, Q2।
और मैंने क्या कहा था, जब भी क्वार्टर टू यूज़ आप करेंगे तो आवर हैंड से अगले वाला नंबर आपको यूज़ करना है। अगला नंबर क्या है 12, इसलिए यहाँ पर लिखा है क्वार्टर टू 12। और टाइम अगर आपको बताना हो तो 11, 5 9 जा 45। अब चलते हैं सेम यहाँ पर 12 और 1 के बीच में है, तो एक्चुअल में अगर आपको टाइम लिखना होगा तो 12:45 आएगा, क्योंकि 5 9 जा 45। अगर आप क्वार्टर टू अगर इस्तेमाल करना है तो 1। दूसरा तरीका क्या है इसका इस्तेमाल लिखने का, 45 मिनट पास्ट 12। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो तरीके हैं लिखने के। पास्ट में लिखेंगे तो आवर हैंड वाला ही नंबर आएगा, अगर टू वाले टर्म में लिखेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा। अब हम चलते हैं 12 आवर क्लॉक के ऊपर, 12 घंटे की घड़ी। 12 घंटे की घड़ी का मतलब है कि हम टाइम को 1 से 12 के बीच में ही लिखेंगे, ठीक है। पर डिफरेंस क्या आएगा, AM और PM का डिफरेंस आएगा। अब AM और PM कब यूज़ करते हैं, रात को जब 12 o'clock मिडनाइट में होता, जब रात में होगा तो मिडनाइट कहेंगे, और अगर 12 o'clock दिन में होगा उसको नून कहेंगे। रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, AM, और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक हम क्या यूज़ करते हैं, PM, ठीक है। अब AM क्या है, एंटी मेरिडियम, और PM क्या है, पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, रात के 12 बजे से यानी कि मिडनाइट से दिन के 12 बजे तक, सुबह का समय मिलाकर दिन के 12 बजे तक हम क्या यूज़ करते हैं, AM, और दिन के 12 बजे से फिर दिन इस्तेमाल करके शाम इस्तेमाल करके जो रात के 12 बजे तक हम क्या इस्तेमाल करते हैं, PM। AM की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम, PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। तो अगर सुबह के 2 बज रहे हैं तो 2 AM यूज़ करेंगे, 2 o'clock इन दी मॉर्निंग, और अगर दिन में हो रहे हैं तो आफ्टरनून में हो रहा है तो 2 o'clock 2 PM यूज़ करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको AM PM का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब 24 आवर क्लॉक, 12 आवर में मैंने आपको बता दिया कि 1 to 12 यूज़ करेंगे, लेकिन 24 आवर में हम 1 to 24 यूज़ करते हैं टाइम में, ठीक है। पर यहाँ पर हम AM और PM यूज़ नहीं करते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। AM और PM यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर AM और PM की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, आवर्स। ये HRS का मतलब है आवर्स, ठीक है। सुबह का 1 AM, ये सारे टाइम देखिए, दिन के 12 बजे तक आपको कोई फ़र्क नहीं होना है, लेकिन दिन के 12 बजे के बाद आपको क्या यूज़ करना है, 12 प्लस कर देना है सभी में। मान लीजिए 2 PM का टाइम है, अगर आप 12 आवर्स की घड़ी में देखेंगे तो अगर 12 घंटे की घड़ी के हिसाब से चलेंगे तो 2 PM होगा, लेकिन अगर 24 आवर के हिसाब से हमें टाइम लिखना हो तो आप 2 में क्या प्लस कर देंगे, 12 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 14। PM हटकर क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। देख लीजिए 2 कहाँ पर है, 2:15 दिया हुआ है, ठीक है। PM है साथ में, क्या प्लस कर दिया, 12 प्लस कर दिया। आवर वाले जो टाइम में, ये आवर वाला टाइम है 2, आवर वाले टाइम में क्या प्लस कर देना है आपको, 12 प्लस कर देना है, ठीक है। वो 24 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 5 है, 5 में 12 प्लस कर दिया, कितना हो गया, 17 हो गया। तो ये है 24 आवर क्लॉक। को ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि 12 घंटे का टाइम दिया होगा, आपको 24 में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, दिन में 12 बजे के पहले जब जिसमें AM लगा होगा उसमें कुछ नहीं करना है, AM को हटाकर आपको आवर्स लिख देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है अगर AM लिखा है। अगर PM लिखा है तो आवर्स वाले जो टाइम में आपको 12 प्लस करके लिख देना है। देखिए 4 में 12 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16। मिनट वाला टाइम सेम रहेगा। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है बुक का, पंपोस एंड शाजिया वर डिस्कसिंग हुज होम इज़ फार्दर फ्रॉम स्कूल। पंपोस और शाजिया डिस्कस कर रहे थे कि किसका स्कूल घर से दूर है, ठीक है। तो पंपोस क्या कहता है कि आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रीच द स्कूल। ये जो पंपोस है ये कहता है कि मुझे 5 मिनट चलना पड़ता है स्कूल पहुंचने के लिए। फिर ये शाजिया क्या कहती है, मुझे तो सिर्फ 2 ही मिनट चलना पड़ता है। तो यानी कि शाजिया का स्कूल पास हुआ, ठीक है, क्योंकि उसको कम समय लग रहा है, 2 मिनट। बट आगे क्या होता है, इम्पॉसिबल। पंपोस कहता है ये तो मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं सकता, तुम्हारा स्कूल तो घर से दूर है। बट आई चेक माई वॉच। शाजिया कहती पर मैंने अपनी घड़ी देखी है, मुझे 2 ही मिनट लगते हैं। आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock। 7 बजे शुरू करती है,
ये 7 o'clock है क्योंकि आवर हैंड 7 पर है, मिनट हैंड 12 पर है, तो इसका टाइमिंग होगा 7:00 और बोला जाएगा 7 o'clock। व्हेन आई रीच द स्कूल द मिनट हैंड पॉइंट्स एट 2। ठीक है, वो कहती है कि जब मैं स्कूल पहुंच जाती हूँ तो जो मिनट हैंड है 2 पर, जैसा आप देख सकते हैं मिनट हैंड कहाँ है, 2 पर है। ठीक है, अब गलती क्या हुई, जो मैंने आपको पहले बताई थी, गलती क्या हुई है कि इसको साजिया को टाइम देखना नहीं आता, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, ये 2 को 2 ही पढ़ रही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, मैंने क्या बताया था, जब मिनट हैंड 2 पर आएगी, 2 डिवीज़न पर आएगी, तो 2 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। पर एक्चुअल टाइम क्या हुआ, 7:10। साजिया को टाइम देखना नहीं आता, उसको डिवीजन की कन्फ्यूज़न है, एक डिवीज़न का मतलब उसको 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, पर साजिया नहीं कर रही। तो बाद में इसको पंपोस्ट बताता है कि साजिया आपको टाइम देखना नहीं आता, ये जो डिवीज़न्स हैं जैसे 2 पर आती है, ठीक है, 2 पर आने से आपको उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आप 7 o'clock स्टार्ट करते हो पर आप 7:10 पर पहुंचते हो, यानी कि आपको 10 मिनट लगते हैं स्कूल जाने में और मुझे 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो मेरा जो स्कूल है वो पास है घर से और आपका जो स्कूल है वो घर से आपके दूर है, तो ये इसी को टाइम कहते हैं। ठीक है, चलिए, ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, यानी कि आवर हैंड 6 पर होगा। 20 के लिए 5 के टेबल में 20 कब आता है, 5 4 जा 20 आता है ना, तो आपको 5 का टेबल आना चाहिए, 5 4 जा 20, तो मिनट हैंड आप किस पे बना देंगे, 4 पर। 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock, 10 मिनट्स मतलब 5 के टेबल में 10 कब आता है, 5 2 जा 10, यानी कि मिनट हैंड किस पे आएगा, 2 पे, और आवर हैंड आएगा 7 पे। 30 5 6 जा 30, तो मिनट हैंड 6 पर आएगा और आवर हैंड 8 पर आएगा। सिमिलरली 5 3 जा 15, मिनट हैंड 3 पर आएगा और आवर हैंड 5 पर आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अब तक कंसेप्ट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम, मिनट हैंड अभी 7 पर है, यानी कि 5 7 जा 35, 10 पर चली गई, 5 10 जा 50, तो कितना मिनट्स लिया है उसने 7 से 10 तक जाने के लिए, 50 माइनस 35। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप डिजिट काउंट कर लीजिए कितने डिजिट मूव कर गई वो। ठीक है, 7 से 8 1 गैप 1, 8 से 9 2, 9 से 10 3, तो 3 5 जा 15, ये भी एक तरीका है, 15 मिनट्स। सिमिलरली यहाँ देखिए 1 से 3 पर चली गई, 1 से 3 तक जाने के लिए 1 से 2 1, 2 से 3 2, दो मूव किए हैं, 2 डिवीज़न मूव किए हैं, एक डिवीज़न का मतलब 5 होता है, तो 2 डिवीज़न का मतलब 10, तो 10 मिनट। दूसरा तरीका क्या है, 1 पर 5 आता है, 3 पर 15 आता है, 15 माइनस 5 कर दीजिए तो भी कितना आएगा, 10। आप आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको टाइम दिया हुआ है और हैंड्स बनाने हैं। पहला नंबर मैंने बताया था आवर हैंड का है, दूसरा है मिनट हैंड का। आवर हैंड 3 पर और 10 कब होंगे, 5 2 जा 10 होता है, यानी कि 2 पर। 40 का मतलब 5 8 जा, आपको 5 का टेबल आना चाहिए। ठीक है, 8 पर 40 आता है, तो मिनट हैंड को 8 पर ले जाइए और आवर हैंड 6 पर। ठीक है, आप इस सभी को अपने आप करके देख लीजिए, आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। 45 का मतलब 5 9 जा 45, यानी कि 9 पर आएगा आपका मिनट हैंड और 4 पर आएगा आपका आवर हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। ठीक है, आपको आना भी चाहिए। मुनिया, ठीक है, एक लड़की की कहानी दी गई है इसके अंदर, मुनिया की। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन शी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग ईटिंग वॉकिंग। तो मुनिया का जो बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, वो कब हुआ था, 5 मार्च 2005। ठीक है, मार्च कौन से नंबर पे मंथ में आता है, 3rd नंबर पे, इसीलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3/2005। आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि 15 सितंबर 2005 को मुनिया गोट हर फर्स्ट टूथ, उसका जो पहला दांत आया था वो कब आया था, 15 सितंबर को उसका पहला दांत आया था। ठीक है, उसके बाद क्या बोलती है, 10 नवंबर 2005 को मुनिया खड़ी हुई। ठीक है, मतलब टाइम बताया गया कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें उसके साथ
होती रही। फिर 20 नवंबर को मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग, मुनिया ने क्रॉल करना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद 5 जनवरी 2006 को मुनिया खड़ी हुई, ठीक है। 5 सितंबर 2006 को मुनिया ने बनाना खाया, ठीक है। हर चीज़ अगर देखें तो आप हर चीज़ इसके अंदर दी गई है एक बच्चे के बारे में कि बच्चे ने कब क्रॉल करना शुरू किया, कब खाना शुरू किया, ठीक है। तो मुनिया के बारे में फिर से क्वेश्चन भी पूछे हैं। 2 फरवरी 2006 को मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग, तो 2 फरवरी को मुनिया ने क्या किया, वॉक करना भी शुरू कर दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनके जवाब आपको देने। पहला क्वेश्चन क्या है, मुनिया गोट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर, यहाँ पर बताया कि पहला दांत उसका सितंबर में आया है। हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड वाज शी देन, वो उस समय कितने महीने की थी, पैदा कब हुई थी, मार्च, ठीक है। और दांत कब आया, सितंबर में। तो मार्च से सितंबर देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। 5 तारीख को हुई थी और 15 सितंबर को आया था, ठीक है। तो पहले मंथ्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 मंथ हो गए, ठीक। मार्च से अप्रैल 1, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, मार्च से अप्रैल 1, अप्रैल से मई 2, मई से जून 3, जून से 4 जुलाई, ठीक है। जुलाई से अगस्त 5 और अगस्त से सितंबर 6 मंथ्स हो गए। यहाँ मंथ्स पूछा तो मंथ्स में ही बताना है, लेकिन अगर डेज भी पूछ लेता है कि साथ में कितने दिन कितने महीने, तो 5 मार्च से 5 सितंबर तक 6 मंथ होते हैं। तो 5 सितंबर से 15 सितंबर, क्योंकि 5 सितंबर को काउंट नहीं करेंगे तो 6 सितंबर से 15 सितंबर 10 डेज होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा 6 मंथ्स 10 डेज। आपको मंथ्स काउंट कर लेने हैं और डेज काउंट कर लेने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज मुनिया व्हेन शी फर्स्ट सेट अप, कितने महीने की थी जब वो सेट की, मतलब बैठी, ठीक है। जन्म हुआ था 5 मार्च को, सेटअप हुई 10 नवंबर, ठीक है। तो हम 5 सितंबर तक तो हम काउंट कर चुके थे, 6 महीने। सितंबर से अक्टूबर 7 महीने, अक्टूबर 5 से अक्टूबर नवंबर 5 तक 8 महीने, 8 महीने हो गए। अब 5 नवंबर को छोड़कर 6 नवंबर से 20 नवंबर है ना, नहीं सॉरी 10 नवंबर है, ठीक है। तो कितने दिन हुए, 5 दिन, 8 महीने 5 दिन, ठीक है। 8 महीने 5 दिन, क्यों, क्योंकि हम 5 को भी काउंट कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 महीने 5 दिन। शी गॉट हर फर्स्ट टूथ कब, फर्स्ट टूथ वाला क्वेश्चन कर लिया ना शायद हमने, हाँ तो वही है, ठीक है, ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये था, इसके अंदर आपको क्या करना है कि मंथ्स को काउंट करना आना चाहिए। मंथ्स के लिए आपको मंथ्स की नंबरिंग आनी चाहिए, जैसे जनवरी फर्स्ट होता है, फरवरी सेकेंड, मार्च थर्ड, ठीक है। तो आपको मंथ्स काउंट कर लेने हैं, फिर उसके बाद डेज आपको काउंट कर लेने हैं। चलिए, ये वर्कशीट है कुछ, शो द गिवन टाइम इन ईच क्लॉक बाय ड्रॉ द क्लॉक हैंड्स, ठीक है। घड़ी के हैंड्स को बनाते हुए आपको टाइम दिखाना है। मैंने ऑलरेडी बता दिया था, पहला जो टाइम है आवर हैंड का है, तो 10 पर आवर हैंड चला जाएगा। मिनट वाले को आपको 5 के टेबल से देखना है, 5 2 जा 10, तो 2 पर चला जाएगा। तो यही है, बस कुछ नहीं करना है इसके अंदर। यहाँ रिमाइंडर दिया हुआ, रिमेंबर 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट 3600 सेकेंड। कैसे होता है ये भी बता देता हूँ। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है, ठीक है। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स बताए थे मैंने, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से। तो इसीलिए क्या आ जाता है, 3600 सेकेंड्स। क्लियर। अगला 4 o'clock आवर 4 पे आएगा और ओ क्लॉक 12 पर होता है। जब मिनट की हैंड मैंने बताया 6:30, हाफ पास कब यूज़ करते हैं, जब मिनट हैंड कहाँ होगा, 6 पर, यानी कि दोनों ही जो हैंड होंगे वो 6 पर होंगे। 8:35 आवर हैंड 8 पर होगा,
ठीक है। 35 मतलब 5 7 या 35 यानी कि 7 पर। चलिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स राइट द टाइम इन 2 डिफरेंट वेज। एक एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। 2:55 इसलिए लिया हुआ है क्यों, क्योंकि अभी ये 12 क्रॉस करने के बाद 3 माना जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, जब तक 12 क्रॉस नहीं करे तब तक पहले वाला नंबर लेना है 2:55। 55 मिनट पास 2 एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होगा, 5 मिनट्स टू, जब भी 2 लिखना है तो आवर से नेक्स्ट नंबर लिख लेना है 3, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन के अंदर टाइम होगा 10:50, क्योंकि 5 10 या 50 होता है और आवर हैंड 11 और 10 के बीच में, तो पहले वाला डिजिट ले लिया। लिखने का तरीका होगा 50 मिनट्स पास 10 एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, कितने मिनट रह गए 11 बजने में, 10 मिनट, तो 10 मिनट्स टू 11। टाइम विल बी 7:20, 20 मिनट पास्ट 7, ठीक है। 10 मिनट्स पास्ट 10, क्लियर। अब 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त टाइम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने बताना है कि चारों में से किसने किस समय सही टाइम को पढ़ा है। पहली वॉच, सोनू ने पढ़ा 1:15, किट्टू ने पढ़ा 12:15, जीतू ने पढ़ा 1:45 और लक्की ने पढ़ा 3:03। तो किसका टाइम सही होगा, आवर हैंड 12 और 1 के बीच में, तो 12 को कंसीडर करेंगे, मैंने बताया था। तो 12 वाला ये आंसर है। और मिनट हैंड 3 पर है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15, यानी कि पहला टाइम किट्टू ने सही बताया, ठीक है। दूसरा टाइम 5 और 6 के बीच में है, तो यानी कि 5 को कंसीडर करेंगे। 10 पर है तो 5 10 या 50, तो 5:50, ठीक है। ये लास्ट वाला आप अपने आप कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके सीखने के लिए, ठीक है। आपको टाइम बताने में आसानी होगी और आप हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइम बता देंगे। तो यही मेरा मोटिव था इस वीडियो को बनाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।